गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारा पाठ 14 है अकबरी लोटा, जो अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित एक कहानी है। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसकी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ और समझ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ। अदब, अदब का अर्थ होता है शिष्टाचार या लिहाज। डामल फांसी, डामल फांसी का अर्थ होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। यानी कि अगर किसी को पूरे जीवन भर के लिए दंड दिया जाए जेल में रहने का, तो उसे कहा जाता है आजीवन कारावास का दंड, या उसे देश से बाहर निकाल दिया जाए। मुंडेर, मुंडेर का अर्थ होता है छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। सायबान, सायबान का अर्थ होता है वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव करने के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। खुराफाती, खुराफाती का अर्थ होता है शरारती। गढ़न, गढ़न का अर्थ होता है बनावट। सांगोपांग, सांगोपांग का अर्थ होता है पूरी तरह या ऊपर से नीचे तक। इजाद, इजाद का अर्थ होता है खोज या अन्वेषण। पारसाल, पारसाल का अर्थ होता है पिछले वर्ष। तन्मयता, तन्मयता का अर्थ होता है मग्न हो जाना। अंतर्धान, अंतर्धान का अर्थ होता है अदृश्य। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। यह जो पंक्ति है, हमने जब इसकी कहानी को पढ़ा था तो इस पाठ में यह पंक्ति लिखी हुई है। अब इस पंक्ति के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है कि लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर, लाला झाऊलाल ने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अर्थात वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। इसके अलावा उन्हें डर था कि अगली बार इससे भी खराब बर्तन में पानी नहीं पीना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने लोटा ले लिया था। प्रश्न 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इसका अर्थ है उत्तर, लाला झाऊलाल ने अंग्रेज को देखकर स्थिति को समझ लिया कि अंग्रेज उन्हीं के लोटे से भीगा है तथा चोट लगी है। अब यह लोटे के बारे में पूछेगा कि लोटा किसका है, और यह झगड़ा भी करेगा। प्रश्न 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और यह गंभीर मामला शीघ्र शांत हो जाए। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था। प्रश्न 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया था? उत्तर, अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह करने का शौक था, इसलिए उसने यह लोटा खरीद लिया था। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, हमें उन मुहावरों का अर्थ लिखना है
और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहला मुहावरा देखते हैं। तिलमिला उठना। तिलमिला उठना का अर्थ होता है क्रोध में आना। इसमें आप लिखोगे कि जब श्याम ने राम को चांटा मारा तो राम तिलमिला उठा। या यहाँ पे आप कोई भी वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं। दूसरा है दुम दबाकर भागना या डरकर भाग जाना। जैसे कि शेर को देखकर दीपक दुम दबाकर भाग गया, या फिर सांप को देखकर मोहन दुम दबाकर भाग गया। तीसरा है हंसी खेल न होना, आसान न होना। इसमें आप लिखोगे कि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना या परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। उसके बाद अगला मुहावरा है मारा मारा फिरना, यानी कि निरुद्देश्य घूमना। इसमें आप लिखोगे कि मोहन तो मारा मारा फिरता है, वह कोई कार्य नहीं करता है। कान पकना। कान पकना का अर्थ है कि तंग आना। इसमें आप लिखेंगे कि गीता तो बहुत ज़्यादा बोलती है और उसकी बातें सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। अब हम अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर बिलवासी जी ने यह बात झाऊलाल से कही क्योंकि उसने ये पैसे अपनी पत्नी की संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। प्रश्न 2 है उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। उत्तर बिलवासी जी अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे सोई पत्नी के गले में बंधी हुई ताली को निकाल सके। वे ताला खोलकर पत्नी के रुपयों को उसके संदूक में वैसे ही चुपचाप रख देना चाहते थे जैसे निकाले थे। यह समस्या झाऊलाल की नहीं बल्कि बिलवासी जी की थी। प्रश्न 3 है लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, यह कहा था झाऊलाल की पत्नी ने। उसका उत्तर दिया, फिर कहा झाऊलाल ने कि इसी सप्ते में ले लेना। यहाँ पे बात पैसों की चल रही थी। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है, 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। उत्तर यहाँ झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि जैसे पत्नी को अपने पति के वायदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, या यह भी इसका कारण हो सकता है कि पहले उन्होंने कोई वस्तु झाऊलाल से मांगी हो और झाऊलाल ने उन्हें वह वस्तु काफ़ी समय तक भी नहीं दी हो या फिर बहुत समय पश्चात दी हो।